Hello dear students, so in this lecture we will continue chapter 8 motion of class 9 physics, and in this lecture 3 I will take three topics. First is speed, then velocity and acceleration. So let's start this lecture. So here as you can see that this is our frame of reference. ये frame of reference है, ठीक है, plus x minus x plus y and minus y. Now the point where these two axes are cutting each other, that point is called origin. जहाँ पर दोनों axis एक दूसरे को कट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, origin. तो जनरली जहाँ origin होता है वहीं पर हम ऑब्जर्वर को भी मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, origin पर है. ओके. Now in plus x direction we take the east direction, the minus x direction is considered west direction, the plus y direction is considered north, and minus y direction is considered south. Okay, so at any instant, किसी instant पर जो observer है, observer ने find out किया कि speed of this car is 30 km/h and speed of this car is 60 km/h. Okay, observer कहाँ पर है, हमारा origin पर है. तो किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर उसने ये जो दो कार हैं, इन दोनों कारों की स्पीड मेजर करी. तो स्पीड कितनी आई, 30 km/h एंड 60 km/h. तो ऑब्जर्वर एनालाइज दैट अ कार, दिस कार विद 60 km/h इज मूविंग फास्टर देन अ कार विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h. जिस कार की स्पीड 60 km/h है वो क्या करेगी, फास्टर मूव करेगी एज कम्पेयर टू अ कार विद अ 30 km/h. ठीक है. तो स्पीड जो होती है, स्पीड क्या करती है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग. जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट मूव करेगा. ओके. इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. जो डेफिनेशन है स्पीड की वो क्या आती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. फॉर्मूला कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ इसके एसआई यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है. तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो कहती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड. तो एसआई यूनिट जो होगी स्पीड की वो होगी मीटर अपॉन सेकेंड. जनरली हमें प्रॉब्लम्स में जो है किलोमीटर पर आवर दिया होता है. सो यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू अ मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग दिस. 1 km/h is equal to 5/18 meter per second. Okay. Now it is a scalar quantity. So as you can see here, this car is going in a plus x direction and this car is going in a minus x direction. Plus x मतलब ये वाली कार जो है ये तो किस में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, एंड दिस कार इज गोइंग इनटू अ वेस्ट डायरेक्शन. तो डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है स्पीड में. ओके. सो इट स्पीड डज नॉट टेल्स यू दैट इन विच डायरेक्शन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ही जस्ट टेल्स यू अबाउट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है ये स्पीड आपको बता देगी, पर स्पीड ये नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके. सो दैट द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ एवरेज स्पीड. तो देखो इसका एक तरीका आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जब टाइम इंटरवल होता है तो टाइम इंटरवल में जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वो क्या होती है, एवरेज होती है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन. ओके. सो एवरेज निकालेंगे हम तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. ये किसका फॉर्म होता है, एवरेज स्पीड का. टाइम इंटरवल में जब भी स्पीड निकाली जाती है तो टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड आती है क्या आती है, एवरेज स्पीड. ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे अभी इस एग्जांपल में मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर ने किसी इंस्टेंट पर स्पीड को मेजर करा. जैसे हम कहें कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, टाइम था 10 सेकेंड पर मेजर करा, तो इस कार की स्पीड थी 30 km/h और इस कार की स्पीड थी 60 km/h. तो किसी इंस्टेंट पर अगर आप मेज़र करते हैं स्पीड को तो वो स्पीड जो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है. किसी इंस्टेंट पर अगर मेज़र करेंगे तो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. और अगर किसी टाइम इंटरवल के लिए मेजर करोगे तो वो स्पीड क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है. ओके. नाउ लेट्स मूव. नाउ हियर यू कैन सी यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, if an object covers equal distances in equal intervals of time then speed is called uniform speed. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसकी स्पीड को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड. वहीं पर ही अगर इक्वल इंटरवल्स, यहाँ पर जो ध्यान रखना है आपको, जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है. तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस अगर वो ट्रेवल करेगा तो हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड.
और इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल करेगा, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू next point. So next point is velocity. Now again see a example. This example again, you can see this example. So in this example, if we have a sense of direction, अगर हम ये कहें कि this car is moving with speed of 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मतलब प्लस एक्स, अगर ये कहें कि ये कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड के अगर स्पीड के साथ अगर आपने डायरेक्शन भी जोड़ दी तो फिर वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ऐसे अगर हम इस कार की बात करें तो इस कार के लिए हम कहें कि दिस कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन अ वेस्ट डायरेक्शन, और आई कैन से इन अ माइनस एक्स डायरेक्शन। तो अब क्या करा हमने, 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी उसके साथ किसको ऐड कर दिया, डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं। स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। ओके, सो आपको वेलोसिटी क्या बताएगी, वेलोसिटी ये तो बताएगी कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, साथ साथ में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये भी वेलोसिटी बताती है। ओके, सो इट टेल्स अस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। आप इस तरह से बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट सेम होगी, मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, अगेन इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, you apply this conversion, 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. Now we know that our velocities have a direction, sense of direction, so that our velocity is a vector quantity. Average velocity is defined as the ratio of total displacement travel to total time taken. Okay, यहाँ पर हम क्या लेंगे, displacement. Instantaneous velocity is defined as velocity of an object at any instant. Okay, now let's see here again uniform velocity. तो uniform velocity क्या होगी, when object covers equal distance की जगह अब क्या आ जाएगा, displacement, equal displacements in equal intervals of time, then its velocity is called uniform velocity. तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है जो इंटरवल्स हैं, ओके, इक्वल है, इक्वल इंटरवल्स। तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स अगर कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उसका जो मोशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काफ़ी काम आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जो उसका मोशन होता है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल करेगा वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो कब होगा, जब उसकी जो वेलोसिटी हो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नाउ लेट्स सी next point is acceleration. Okay, so what is the acceleration? It is defined as the rate of change in velocity. Okay, the rate of change in velocity or the change in velocity in per unit time is called acceleration. Now if u is equal to initial velocity of object, जो unit है क्या, मीटर अपॉन सेकेंड है, v is a final velocity of object, इसकी भी जो unit है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है,
एंड टी इज अ टाइम इंटरवल, और टाइम की जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से, और टाइम इंटरवल को डिनोट करा हमने स्मॉल टी से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपनी वी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, तो वी माइनस यू, और टाइम इंटरवल कितना है टी, ठीक है। तो वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसको बोल सकते हैं हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ओके, नाउ यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर अपॉन सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट तो क्या जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की हमारे पास एसआई यूनिट क्या जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज अ SI unit of acceleration. Now it is a vector quantity and its direction is in the direction of applied force. जो फोर्स आप अप्लाई करोगे तो बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हेन फॉर अ बॉडी इन मोशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में चेंज इन वेलोसिटी अगर इक्वल है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पर व्हेन फॉर अ बॉडी इन मोशन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, then its acceleration is called non uniform acceleration, ठीक है। अगेन रिपीट कर दें, unequal change in velocity in equal time intervals, ओके। तो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं इन फॉर्मुलेस को, बिकॉज आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। लाइक कंसिडर ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन में है। उसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से बी वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। तो ए पर हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ए पर जो ऑब्जर्वर है, तो यहाँ ए पर जो टाइम है वो कितना है, टी ए। बी पर जो टाइम है वो कितना है, टी बी, ठीक है। पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की ए पर जो पोजीशन है वो किससे डिनोट करी हुई है, एक्स ए से। बी पर जो पोजीशन है वो किससे डिनोट करी हुई है, एक्स बी से। वेलोसिटी जो है वो ए पॉइंट पर कितने, वी ए, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो कितनी है, वी बी। तो आपसे कहें कि टाइम इंटरवल बताओ, तो टाइम इंटरवल जो होगा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, टी बी माइनस टी है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या माना है, ए पर जो आपका ऑब्जर्वर किधर है, ए पॉइंट पर है। तो ए पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, तो आप इस तरह से आपकी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। यहाँ पर आपकी जो है प्लस, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ आपकी प्लस एक्स एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। दिस इज अ प्लस एक्स एक्सिस, ओके। सो टाइम इंटरवल कितना जाएगा, टी बी माइनस टी ए, ओके। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितनी है इसकी, एक्स बी, तो एक्स बी आ गया। और इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, तो एक्स ए, तो एक्स बी माइनस एक्स है। डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, एक्स बी माइनस एक्स है। नाउ वेलोसिटी क्या आता है, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, एक्स बी माइनस एक्स है, तो एक्स बी माइनस एक्स से आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, एंड डिवाइड बाय, सॉरी, वेलोसिटी जो होगी आपकी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एक्स बी माइनस एक्स है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है, टी बी माइनस टी ए, ओके। अगेन आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी आप देख लें, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी बी, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी ए। तो वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाय टी बी माइनस टी ए। So these are the formulas. Now these formulas are very important when you solve some numerical problems. Okay. So I hope आपको ये terms सारी समझ में आई होंगी. Okay. Now let's see a
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हियर और वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो ये एक पूल बना लिया हमने, ये पूल है। 1 सेकेंड। सो दिस इज अ स्विमिंग पूल। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो लेंथ ऑफ पूल जो है वो 90 मीटर, यानी ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो कितना गिवन है आपको, 90 मीटर। सो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो देखो एक्स हमने यह आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम किया है, तो हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। ओरिजिन कहाँ है, ये ए पॉइंट पर है। तो ए पॉइंट पर जो एक्स ए होगा वो तो जीरो जाएगा, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो एक्स ए तो आपको जाएगा 0, और एक्स बी मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है एक्स बी, तो एक्स बी कितना है, 90 मीटर। ये लेंथ दी है आपको, 90 मीटर गिवन है। ठीक है, टाइम इंटरवल जो गिवन हो कितना है, टाइम इंटरवल गिवन इज 1 मिनट। तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, जब वो पहले ए से बी गई और बी से ए वापस आए। ठीक है, तो ए से बी जाएंगे तो 90 मीटर, और बी से वापस ही आएंगे तो फिर 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 + 90। ठीक है, यानी कि 180 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल। तो टोटल पाथ क्या हुआ, ए से बी जाना और बी से वापस ए आना। तो 90 + 90 कितना गया, 180 मीटर। ओके, नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया अपन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180, और टाइम कितना है, 60 सेकेंड। तो ये कितना जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। और नाउ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम देखें कि पहले वो ए से बी गई, ओके स्विमर, फिर बी से वापस ए आ गई, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ना यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसलिए जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अ वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू।